आर्य जगत के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान आचार्य आर्य जी के द्वारा आप सुने धरती की सभी समस्याओं का समाधान, संसार में शांति के उपाय क्या हैं। के द्वारा, कवियों के द्वारा सुन रहे थे। परमात्मा के विषय में चर्चा चल रही थी और मैंने आपको ये कहा था, यदि संसार के लोग सच्चे ईश्वर पर विश्वास कर लें तो संपूर्ण संसार में शांति हो जाए। ध्यान रखना, यदि सच्चे ईश्वर पर हम विश्वास करके चलने लगें तो संसार में पाप लगभग समाप्त हो जाए, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, चरित्रहीनता समाप्त हो जाए। ये मानव जो मानव का गला काट रहा है और उन मूक प्राणियों का भी गला काट रहा है, ये बंद हो जाए। माताओं बहनों का जो अपमान हो रहा है वो समाप्त हो जाए। गरीबों का, दलितों का शोषण समाप्त हो जाए। कहने का अभिप्राय है कि धरती की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं यदि हम एक सच्चे ईश्वर पर विश्वास कर लें। इस धरती की सबसे बड़ी समस्या ही यही है। देखो, हम आर्य लोग सनातन धर्म को मानने वाले, अपने आप को हिंदू कहने वाले, जब हमारा जन्म होता है, जब हम अवतार लेते हैं, क्या लेते हैं? अवतार। उस समय हमारी जिह्वा पर क्या लिखा जाता है? ओम। क्यों लिखा जाता है? और जब हम संसार से जाते हैं तो हम अग्नि की समिधा बनकर जाते हैं, अग्नि में आहुत हो जाते हैं। पूरे संसार के आर्यों की, हिंदुओं की, वैदिक धर्मियों की, सनातन धर्मियों की, ईश्वर भक्तों की ये मोटी सी पहचान है, ओम स्वाहा। मैं एक विद्यालय में बोल रहा था, बच्चियों का विद्यालय था। मैंने अपनी बात कही और बच्चों को कहा कुछ पूछना है, तो एक बेटी खड़ी हो गई, छोटी सी, 7वीं 8वीं कक्षा की। वो कहने लगी, आचार्य जी, इस संसार का रहस्य क्या है? हम क्यों जन्म लेते हैं? मैंने कहा ओम स्वाहा। समझे? आप समझे कि नहीं? हम ओम लिखवाकर आते हैं और स्वाहा होकर जीवन में प्रकाश पहुंचाकर जाते हैं। आप धरती को गंदा करके नहीं जाते, मार काट करके नहीं जाते, किसी प्राणी का कत्लेआम करके नहीं जाते। और आप आश्चर्यचकित होंगे, जब आर्य हिंदू संसार से जाते हैं ना, तो उनके शरीर का होम किया जाता है, वो भी होम है, और मंत्र बोले जाते हैं। मैं हिंदी में ही आपको बता दूं क्या मंत्र बोले जाते हैं। वो जाने वाले व्यक्ति, तेरी त्वचा के लिए स्वाहा, तेरे नेत्र के लिए स्वाहा, तेरे कर्ण के लिए स्वाहा, तेरे हस्त के लिए स्वाहा, तेरे पादों पैरों के लिए स्वाहा, तेरे रोम रोम के लिए स्वाहा। स्वाहा का अर्थ क्या है? वाह 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 वाह। स्वाहा। आप यहां क्यों बैठे दोनों? पत्रकार हैं, पत्रकारों के लिए जगह, सामने बैठे। स्वाहा शब्द से स निकाल दो, क्या बना? वाह 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 वाह। हम यज्ञ करते हैं तो ही कहते हैं वाह वाह, इससे बढ़िया संसार का कोई कर्म नहीं। और कोई भी व्यक्ति जब महान कार्य करता है तो कहते हैं वाह 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 वाह। तो क्या कहा गया? वो पुरुष, वो आर्य प्राणी, वो आर्य मातृशक्ति, तो जब तक इस संसार में तुम रहे, तुमने सुगंध फैलाई, जीवों का भला किया, कल्याण किया। प्राणियों को खाकर तुमने खाया नहीं,
किसी गरीब को बांट करके खाया है। याद रखना, कहते हैं जो अकेला खाता है वो पाप खाता है कि नहीं? हम तो मंत्र बोलते केवला भगवती केवला, पहले सबको बांटकर फिर भोजन को खाया कर। हम उनमें से, ध्यान रखना, तूने अपनी आंखों से कल्याण किया, अपने नेत्र कर्ण श्रोत्रों से जिसकी भी पुकार सुनी उसकी सहायता की। किसी गिरे हुए को देखा तो इन हाथों से उठा लिया, कोई चिल्लाया तो भागकर इन पैरों से पहुंचा और गले लगा लिया। किसी औषध की जरूरत थी तो औषध दे दी, कोई पी नहीं सकता तो हाथों से 2 घूंट पानी पिला दिया। इसलिए जाने वाले प्राणी क्या कहें, वाह 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 वाह, तेरे जीवन के हर क्षण के लिए स्वाहा, तेरे रोम रोम के लिए स्वाहा। ये भगवान कहता है मैंने तुम्हें इंसान बनाकर भेजा है। और अभी आपको सुनाएंगे, हमारे दिनेश जी शायद सुना दिया होगा, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दुख अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यही भगवान के भक्त की पहचान है, यही गॉड के भक्त की पहचान है। ये गॉड शब्द अंग्रेजी का नहीं है, संस्कृत का है। गुड अवरक्षण धातु से गॉड है। और अल्लाह शब्द भी उर्दू अरबी का नहीं है। अल्लाह अक्का अम्बा, जाइए व्याकरण शास्त्र का काशी का ग्रंथ पढ़िए, वहां पर ये 3 उदाहरण दिए गए हैं। और ये माता को कहा जाता है। अब वहां किसकी पूजा होती थी तो वही खोज कर लेंगे, पर हमने आपको सच्चाई बता दी। अल्लाह का सच्चा भक्त जो ओम लिखवा कर आता है, और उनकी किताबों में भी लिखा है अलिफ लाम मीम, पर आप तक वो जान नहीं पाए या जानना चाहते नहीं, पर उनके पूर्वज जानते थे, तभी तो बात लिखी गई। ये तो बेकार की चीज कोई लिखता है क्या? ध्यान रखना। तो एक व्यक्ति जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, उस धरती पर आकर ये दिखाता है कि भगवान मैंने इस धरती को पवित्र रखा है, मैंने गंदगी नहीं फैलाई। अगर मेरे तन से कुछ गंदगी निकलती है तो मैं यज्ञ करता हूं। मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करता कि जानबूझकर किसी को कष्ट हो, कोई अपमानित हो। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता किसी की हानि हो, किसी का नुकसान हो प्रभु, क्योंकि मैं आपको मानता हूं, मैं आपको जानता हूं। जिस दिन मैंने जन्म लिया था, मेरे माता पिता ने मेरी जिह्वा पर आपका ही नाम लिखा था। मैं किसी और का नहीं हूं, आपका हूं, आपका बनकर रहूंगा और आपके इस धरती के प्राणियों से प्यार करके निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद को प्राप्त करूंगा। ये भगवान से मिलने का साधन है, कोई और नहीं है। क्या चाहिए उसको? बोलो, क्या दे सकते हैं आप भगवान को? दे सकते हैं कुछ? नहीं दे सकते ना। कोई भी व्यक्ति भगवान की सहायता के बिना एक रत्ती भर दान नहीं कर सकता, एक पैसे का दान नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। थोड़ी देर के लिए भगवान के द्वारा दिए गए शरीर से इस आत्मा को अलग करके देखो। बोलो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते यार। इसलिए कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मोहे। याद रखो, ईश्वराय स्वाहा इदम ईश्वराय इदं नमः। अपना कुछ नहीं है, आप क्या दे सकते हैं मुझे बताओ? और क्या भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता है? बोलो। उसने तो अपना तन नहीं बनाया, उसने अपने अंग नहीं बनाए। सपर्यागात शुक्र मकाय मस्नवरम शुद्धम अपाप विद्धम न तस्य प्रतिमास्ति। भगवान ने वेद में समझाया अपने बच्चों को। सृष्टि के आदि में आज से लगभग 1,96 वर्ष पूर्व जब हमारा जन्म हुआ, याद रखना, इस धरती पर जब हम अवतरित हुए तो भगवान ने हमें चलने के लिए, भगवान ने हमें विचार करने के लिए, संसार में व्यवहार करने के लिए वेद का ज्ञान दिया। ध्यान रखो, वेद का ज्ञान दिया और 4 भागों में दिया था। अग्नि, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषियों के द्वारा दिया गया, समाधि अवस्था में दिया गया था। भगवान निराकार है, याद रखना। भगवान का कोई शरीर नहीं कि लिख कर दे या बोल कर दे, उसे न लिखने की जरूरत है न बोलने की आवश्यकता है। भगवान हर व्यक्ति के भीतर समाया हुआ है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृध कस्य स्विद्धनम। भगवान ने यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा, ओ मानव, ओ बोले इंसान, कहां भटक रहा है, किसको ढूंढ रहा है? याद रख, वैसे तो मैं संसार के कण कण में हूं, और जो कुछ भी संसार में तुझे दिखाई देता है वो सब मेरा है। किसका बनाया वो बताओ? ये तन किसने बनाया? जितनी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं किसने बनाई? भगवान ने बनाई। ईशावास्यम इदं सर्वम, ये सब कुछ मेरा बनाया और सजाया हुआ है। याद रख, मैं तुझे देता हूं, और ये तेरा तन भी तेरा बनाया हुआ नहीं, और तेरे माता पिता का भी बनाया हुआ नहीं। कोई मां बता सकती है कि क्या बन रहा है भीतर? मैं कटक गया, बादामवाड़ी में एक नौजवान आ गए मेरे पास, कहने लगे, आचार्य जी आपकी सब बातें अच्छी हैं, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, यज्ञ करो, सब ठीक है, ये भगवान भगवान की बात मत किया करो। मैं क्या कहा? कहते ये भगवान भगवान कहाँ होता है, किसने देखा है? मैं कहा तुम कहाँ से पैदा हुए हो, कौन से पेड़ पर लगे थे, या गाजर मूली की तरह नीचे से निकले थे, कहाँ से आए हो, किसने बनाया तुम्हें? कहता है मेरी माँ ने बनाया। मैं कहा माता को लेके आ। माता जी लेके आ गया। माता जी बैठी। मैं कहा माता जी आपका बेटा है ना? कहती हाँ। मैंने कहा आपने बनाया? बोले नहीं 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 मैंने नहीं बनाया। तो मैंने कहा तेरी माँ तो कह रही मैंने नहीं बनाया। अब माँ झूठ बोल रही। मैं कहा माता जी आपने बनाया ना? नहीं नहीं ये कह रहा है बनाया। अच्छा ये बताओ माता जी, आपके बेटे के यहाँ मस्तिष्क के पीछे ये 3 इंच पीछे क्या रखा हुआ है? कहती मुझे क्या पता, मैंने बनाया नहीं। और मैंने कहा गधे, जो व्यक्ति जिस वस्तु को बनाता है उसे पता होता है कि यहाँ क्या क्या रखा हुआ है। जिस व्यक्ति ने इस बाजे को बनाया उसको पता है कहाँ कौन सा इंस्ट्रूमेंट फिट है। जिसने ये शाला को बनाया उसे पता है कितना सरिया है, कितना सीमेंट है, कितनी रोड़ी है, कितने डिस्टेंस पर आयरन रॉड्स हैं, वो जानता है। और जिसने बनाया नहीं वो मैं कहा तेरी माँ को तो कुछ नहीं पता, ये तो कह रही मुझे नहीं पता। मैंने कहा माता जी जब ये बन रहा था तो मैं पता था क्या बन रहा है? बोले मैंने बनाया ही नहीं है। मैं अब बोल कहां से आया तू? तेरी माँ ने तो बनाया नहीं। आया कहां से? नहीं मैं है तो मेरी माँ, ये बना तो इसके पेट में। मगर ये कह रही मैंने बनाया नहीं। अब बोल किसने बनाया फिर? अरे नादान, तुझे और किसी ने नहीं बनाया, तू बना तो माँ के गर्भ में है, पर तुझे भगवान ने बनाया है। वो पिता भी है माता भी है। त्वमेना पिता वसो त्वं माता शतक्रतु बभुवे। याद रखो, सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्व मकल्पयत। वो आदि काल से संसार को बनाता है। सूर्य चंद्र पृथ्वी को बनाता है और हमारे कर्म अनुसार हमें जन्म देता है। बनाने वाला वही है और जैसे कर्म करते हैं वैसा बनाता है। ध्यान रखो इस बात को। तो ये जो 4 वेदों का ज्ञान हमें दिया, ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। ऋग्वेद ट्रू एजुकेशन, यजुर्वेद ट्रू एक्शन, सामवेद ट्रू मेडिटेशन, अथर्ववेद ट्रू प्रोटेक्शन। इन चारों के बिना कोई व्यक्ति सुखपूर्वक धरती पे नहीं रह सकता। इसलिए चारों विद्याओं का ज्ञान भगवान ने दिया। कैसे दिया? उनकी समाधि लगवाकर। भगवान तो सर्वव्यापक है। अच्छा ये बताओ, इस समय भगवान यहाँ है या नहीं? जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो हमारे भगवान सुन रहे हैं कि नहीं? सुन रहे? और सुनने के पश्चात, आपके सुनने के पश्चात जो आपके हृदय में उथल पुथल हो रही है उसको भी भगवान जानते हैं कि नहीं? अगर आप इतना विश्वास कर लेना कि भगवान मुझे देख रहा है, भगवान मुझे सुन रहा है,
मैं क्या सोच रहा हूं भगवान जानता है, तो धरती से पाप समाप्त हो जाए, पवित्र आत्मा सब हो जाएं, योगाभ्यासी हो जाएं, ये कत्ले आम, ये आगजनी, ये ईर्ष्या द्वेष समाप्त होकर ये धरती सबके लिए स्वर्ग बन जाए। याद रखना, ऊपर कोई जन्नत, कोई और पांचवा सातवां आसमान, परम धाम, हेवन, हमारे वाले स्वर्ग मानते हैं, ऊपर कुछ नहीं है। जो कुछ है वो सब आपके साथ है। और भगवान जन्म देकर ऊपर रहेगा क्यों? मैंने उदाहरण दिया था, फिर सुना देता हूं, शायद भूल गए हो। जब माता पिता संतान को जन्म देते हैं तो उसको अपने हृदय से लगा के रखते हैं, सच्चे माता पिता, धार्मिक। जब विधर्मी किसी बच्चे को जन्म देता है, दुष्ट, बिना धर्म का, तो क्या करता है? झाड़ी में फेंक कर ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ने वाला कौन हुआ? लुच्चा बदमाश, भाग खड़ा हुआ नीचे फेंक कर। और हमारा भगवान कैसा है? पवित्र है, सच्ची माता है, सच्चा पिता है। वो हमें जन्म देकर नीचे पटक कर ऊपर चढ़ता बिल्कुल नहीं। अगर ये भ्रांति दूर हो जाए लोगों के मन से, तो धरती का पाप समाप्त हो जाए, यहां पर आनंद की गंगा बह जाए, अत्याचार समाप्त हो, चाहे वो महिलाओं के साथ है, बच्चों के साथ है, पुरुषों के साथ है या पक्षियों के साथ। जब आप ये सोच लेंगे ना कि मेरा भगवान मेरे साथ है, मुझे देख रहा है, सुन रहा है, और जो कुछ मैं करूंगा उसका फल अवश्य देगा। ध्यान रखना इस बात। ये बात आपको जानने की है। मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। क्यों बच्चों? आकाश में उड़ने वाले पक्षी, धरती पर चलने वाले और समुद्र आदि में तैरने वाले प्राणी, इन सभी प्रकार के प्राणियों में सबसे अच्छा कौन है? क्यों है सबसे अच्छा भाई? कौन सी वस्तु इसके पास है जो औरों के पास नहीं? कहते हैं बुद्धि, कहते हैं सोचने की शक्ति, विचार शक्ति, थिंकिंग पावर, यू कैन से द इंटेलेक्ट। और ये उत्तर बिल्कुल गलत है, 101%। लेकिन सारे संसार में, विदेश में भी जितने देशों में गया, यही रटा हुआ है सब। मनुष्य क्यों महान है? बोले सोचने की शक्ति है। मैं कहा चलो, मैं आपको 1 लाख रुपए का चेक अभी दे सकता हूं स्वदेशी गाय पालने के लिए। हमें उस प्राणी का नाम बता दो जिसके पास बुद्धि नहीं है, कौमा में गया हुआ ना हो। बोलो, किसी भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़ी प्राणी का नाम बता दो जिसके पास बुद्धि नहीं है। 1 लाख रुपए का चेक दूंगा स्वदेशी गाय पालने के लिए। कितना अच्छा मौका है। तुम इधर उधर जाकर के वो लॉटरी खेलते हो, ये देखो, ये आर्य समाज वालों की लॉटरी देखो कितनी सस्ती। स्वाध्याय किया करो। बोलो, बताओ कोई भी, कोई प्राणी है? नहीं पता, मैं बताता। अच्छा ये बताओ, आपके कमरे में कभी चींटियां आती हैं, एक तरफ शक्कर एक तरफ नमक रखा है, क्या खाती हैं? हिमाचल वाली भी शक्कर ही खाती है। याद रखो, आपकी रसोई के अंदर बिल्ली आ गई, एक तरफ दूध एक तरफ पानी रखा है, क्या पीती हैं? भाई हमारे वाली भी दूध ही पीती है, गोंडा वाली भी दूध ही पीती है, नहीं इंग्लैंड वाली भी दूध ही पीती है। और शायद आपने कभी पानी पीते हुए बिल्ली को नहीं देखा होगा, पर हमारे पास एक ऐसा बिल्ली का बच्चा आ गया, माँ बाप से बिछुड़कर। जब हमने उसको अलग कमरा दिया रखा, तो पहली बिल्ली मैंने अपने जीवन में देखी। मैंने बचपन से ही बहुत बिल्लियां पाली, पहली बिल्ली देखी, जैसे ही मैं किवाड़ खोलता सुबह उठकर, वो पहले अगर पानी पीती थी, उषा पान करती थी। मैं कहा जल्दी ही इसकी योनि बदलने वाली है, ये अगले जन्म में। और जैसे यज्ञ करो, यज्ञ में आके बैठ जाती। अब उसको तो जिससे प्यार होता है, गोदी में बैठे, कहीं भी बैठे, हम धो भी देते हैं बिल्ली को। एक मैंने बिल्ली को नहला दिया, कुछ माताएं आई हुई थी, कहते मर जाएगी। मेरे का पता नहीं था, मैंने फटाफट गर्म चाय बनाई और उसको पिलाई, फटाफट उसको पोंछा, धूप में रखा। मैं कहा पाप ना हो जाए, साफ रखी, तौलिए से साफ करना। याद रखना। तो आपकी रसोई में बिल्ली आती है,
क्या पीती है? बिल्ली के पास बुद्धि है या नहीं? चींटी के पास बुद्धि है या नहीं? अच्छा ये बताओ, कभी मच्छर ने आपको यहां पर काटा? पता है ये मसल देगा, वो यहां काटता है, इधर पीछे काटता है, और जब तक आप पहुंचते हैं तब तक वो काम तमाम कर देता है। आप कुत्ता पालते हो या ना पालते हो, एक बात आपको बताना चाहता हूं, कुत्ते को रोटी डालिए, डालनी ही चाहिए, खाने से पहले प्राणियों को डालना चाहिए। गाय को डालो, कुत्ते को डालो, चिड़िया को डालो, काक को डालो, ये सब अपना काम करते हैं, कीड़ियों को, चींटियों को डालो, ठीक है। आप कुत्ते को रोटी डालिए। अब चाहे आपने पाला या नहीं पाला हुआ, अगर गली वाला भी कुत्ता है ना, आप वो रोटी आके खड़ा होता है, आप रोटी डालते हैं, उसको पता है यहाँ रोटी मिलती। अच्छा ये बताओ, जब आप बाहर जाते हैं, कुत्ता काटता है क्या आपको? क्या भौंकता है? क्या करेगा? या तो दुम हिलाएगा या सिर हिलाएगा। और अगर आपके घर का बच्चा भी कोई सिर पे हाथ लगा दे तो भी वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता है ये मेरे मालिक का कुत्ता है, ये मुझे रोटी देता है। मेरे देश के 4 टांग वाले कुत्ते रोटी खाकर वफादार रहते हैं, जिसका खाते हैं कभी उसके साथ अपराध नहीं करते। लेकिन आज इस देश में कुछ ऐसे भी कुत्ते हैं जो पिछले 70 वर्ष से खा रहे हैं, जो हम खिला रहे हैं उनको भौंकते हैं, और जो मारने वाले उनके सामने दुम मिलाते हैं। भगवान इनकी बुद्धि ठीक करना, ताकि ये हमारे देश के अच्छे नागरिक बन सके। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सरल है, अच्छों के समझ में आ जाएगी, जो यहां नहीं बैठे उनके भी आ जाएगी, एकदम आ जाएगी। तो कुत्ता भी बुद्धि रखता है कि नहीं? अच्छा गाय, बहुत से लोग जो हैं गांव के होंगे यहाँ पर, जब आपकी गऊओं को लेकर के पाली चराने के लिए चला जाता है और फिर शाम को वापस लेके आता है, तो क्या करता है? ये नहीं कहता ये लो राम प्यारी जी आपकी गाय आ गई है, वो ये नहीं कहता ओ राम सिंह अपनी गाय ले ले, कलावती तुम्हारी गाय आ गई, भद्र जी आपकी गाय आ गई। देता क्या घर घर में? क्या करता है? एक स्थान पर गांव के बीच में वो गाय छोड़ देता है, और गाय कहां जाती है भैया? अपने घर या दूसरे? और तुम्हारे बच्चे जाते हैं तो पता नहीं होता कौन से माल में घुसेंगे, कहां धक्के खाएंगे। लेकिन गाय सीधी अपने घर में आएगी, पड़ोसी के भी नहीं जाएगी। बोलो बुद्धि है या नहीं? दुनिया का ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके पास बुद्धि ना हो, और जिसकी बुद्धि खराब हो गई हो, वो इस जो माताओं ने बहुत सुंदर सत्संग रखा हुआ है आर्य स्त्री समाज का, इसमें जरूर भाग ले। बस 2 दिन और हैं, एकदम बुद्धि का सुधार होगा, आपके घर में स्वर्ग उतर आएगा, दावे से कहता हूं। हर प्राणी के पास यदि बुद्धि है, फिर मनुष्य महान क्यों? ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ना। आपने कहा बुद्धि है, मैंने कहा सब सोचते हैं, सब विचार रखते हैं, फिर मनुष्य महान क्यों? आप कहेंगे हम स्वेटर कोट पहनते हैं। भैया मेरा कुत्ता भी कोट पहनता है, सिर पे टोपी रखता है, गले में टाई लगाई होती है, और यूएसए लिखा होता है। अंग्रेजी बड़ी प्यारी है, क्योंकि अंग्रेजों ने बड़ी सेवा की तुम्हारी, तभी इन मम्मियों को बड़ा प्यार है। बच्चा पैदा होते ही ठप्पा मारती है अंग्रेजी का। ये अंग्रेजी का ठप्पा लगाना, मान लो देश के बलिदान होने वाले क्रांति वीरों को गाली देना है। अंग्रेज बनाना चाहती है उन दरिंदों की तरह, मांसाहारी, शराबी, कबाबी, चरित्रहीन, गौ हत्यारे, देश के हत्यारे, और चोर नंबर 1 चोर हैं ये। कौन? ये गोरे चोर हैं अंग्रेज। अच्छा बोलो क्या ले गए आपके देश का? सबसे प्रसिद्ध चीज कौन सी ले गए? ये कोहिनूर का हीरा लेके बैठे हुए हैं। मोदी जी बार बार कहते हैं भैया दे दो, काहे को चोर बन रहे हो। इन मक्कारों की नकल नहीं करनी। लेकिन कुत्ते की टाई है, यूएसए छाप टी शर्ट है, नीचे घिसी हुई फटी हुई पैंट है torn and faded pant. I don't know what is the problem with our youth. Their mind is torn, faded, or the pant. Why you are doing so? उसकी वैसी पैंट, और वो अंदर गए तो केक रखा हुआ था टेबल पर। अरे मैंने कहा मिस्टर प्रदीप एम्बेसडर है वो, क्या है ये, क्या लाए हो? कहते आचार्य जी क्षमा करना,
केक है लेकिन वेजिटेरियन है। मैं कहा केक लाई क्यों, क्या चक्कर है, ये कुत्ते का क्या बना रखा है तुमने? कहते आचार्य जी आज मेरे कुत्ते का बर्थडे है। इसी चक्कर में तुम रहते हो ना, यही बीमारी तुम्हें खाई जा रही है। अपने देश की संस्कृति, ईश्वर, वैदिक धर्म से तुम दूर हट रहे हो। यज्ञ करने की अपेक्षा, किसी विद्वान पंडित को बुलाने की अपेक्षा, मंत्र पाठ करने की अपेक्षा वो सड़ा हुआ केक काट लेते हो, प्रकाश की अपेक्षा मोमबत्ती बजा देते। मैंने कहा प्रदीप ये कैसे मना रहा है तू जन्मदिन है? अरे समोसा खिला देता, जलेबी खिला देता, कोई और चीज खिला देता, ये जरूरत क्या केक की, देसी ढंग से मना लेता। उसने क्या कहा, मिलकर बोलो, बोलो क्या कहा, बोलो मेरा कुत्ता, सब बोलो, मेरा कुत्ता अंग्रेजी है, इसलिए मैं इसका बर्थडे अंग्रेजी ढंग से मनाता हूं। अब सोच लो कि आप कौन हो और तुम्हारा बर्थडे कैसे मनाना चाहिए। और इस वाक्य को मत भूलना, लिख लेना हृदय पटल पर। और जब तुम्हारा दिमाग खराब होने लगे ना किसी बिगड़े हुए पड़ोसी को देखकर, तो ये वाक्य जरूर याद कर लेना कि मेरा कुत्ता, फिर दोहरा दो, मेरा कुत्ता अंग्रेजी है, इसलिए मैं इसका बर्थडे अंग्रेजी ढंग से टाई बांधकर, अंग्रेजी टोपी डालकर, यूएस से लिखकर, फटी घिसी पेंट डालकर और गंदा सा केक काट कर बनाता। मैं कहा चलो जो करना है कर, मेरे से बात कर। कहता है नहीं आचार्य जी अभी नहीं, अभी मुझे 1 घंटा और लगेगा। मैंने कहा क्या समस्या है? कहता है होटल में जा नहीं सकता, मैं इंडिया गेट तक ले जाऊंगा, थोड़ा इसको चॉकलेट और आइसक्रीम खिलाऊंगा। क्या प्यारा है तुम्हारे बच्चों को आज। यदि आज वो क्रांतिवीर आ जाएं तो इनको पहले ठोक दें। अरे उन गोरों को निकाला था कि भारतवर्ष सत्य सनातन वैदिक धर्म, वेद के विज्ञान के अनुसार, यज्ञ की सुगंध के अनुसार, ब्रह्मचर्य के अनुसार, माताओं की पूजा के अनुसार, गौओं की रक्षा के अनुसार चलेगा और स्वर्ग बन जाएगा। और तुमने उन अंग्रेजों को हमने निकाला, पर तुमने स्वयं अंग्रेजियत स्वीकार कर ली। शर्म की बात है। उनकी सारी गंदगी तुमने समेट ली, उनकी शराब, उनकी सिगरेट, उनका मांस, उनका अंडा, उनका चिकन, उनका बर्थडे। क्यों निकाला था अंग्रेजों को बाहर? फिर छोड़ देंगे भगत सिंह, बिस्मिल, आजाद, रानी झांसी, बोलो छोड़ देंगे आपको? छोड़ेंगे? भूल जाना। तो कुत्ता भी, मैंने कहा भाई तू एम्बेसडर है, क्या छोड़ जाते हो जब बाहर जाते हो? कहता नहीं आचार्य जी मैं साथ लेके जाता हूं बाई एयर। लो जी कुत्ता बाई एयर जा रहा है। हमने कहा कैसे? बोले इसकी कैबिन बनाता हूं, छोटा सा घर बनाता हूं, टिकट लेता हूं, लेके जाता हूं। कुत्ता एसी में सोता है, डनलप के गद्दे पे सोता है, मेरे कपड़ों से ज्यादा साफ तो उसका बिस्तर था। कुत्ता बाई एयर जाता है, डनलप पे सोता है, अंग्रेजी कपड़े पहनता है, बर्थडे मनाया जाता है, अगर और गाड़ी में घूमता है, कार के अंदर। अगर जीवन का लक्ष्य मात्र किसी दिमाग खराब का इतना है तो मैं समझता हूं उन लोगों की अपेक्षा वो कुत्ता बहुत अच्छा है। अगर बनना है तो ईश्वर भक्त बनो, देश भक्त बनो, मातृ पितृ भक्त बनो, गो भक्त बनो। अरे गरीबों की सेवा करने वाले, अनाथों की रक्षा करने वाले, वृद्धों का मान करने वाले बनो, इसलिए भगवान ने भेजा। तो बोलो फिर क्या रह गया? कुत्ता सब कुछ कर रहा है, फिर सारी डींग समाप्त हो गई। कुत्ता अंग्रेजी भी जानता है। मेरे पास भी था एक कुत्ता, जर्मन वाला किसी ने दे दिया। मैं तो भारत के ही कुत्ते पसंद करता हूं, ध्यान रखना। लेकिन इतना अच्छा कुत्ता था, जैसे घंटी बजती है सुबह वहां आश्रम में यज्ञ की, सबसे पहले वो आता और मेरे तख्त के नीचे बैठ जाता, पहले हाजिरी उसकी। और मैं उसको कहता गेट आउट, तुरंत जाता अपनी कुटिया की तरफ। वो ऐसा किवाड़ था, बंद रहता था, लेकिन उसको तरीका आता था। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। वो जैसे पंजा मारता किवाड़ खुलता, अंदर बैठ जाता। फिर मैं कहता टाइसन आ जाओ, वो तुरंत खोल के बाहर आ जाता।
तो कुत्ता अंग्रेजी भी जानता है, हिंदी भी जानता है। अंग्रेजी पढ़ने से कोई महान नहीं बनता। दुनिया की सबसे कुत्ती और गंदी भाषा अंग्रेजी है, डिक्टेटरों की। और धरती पर चैलेंज देता हूं, किसी को नहीं आती, ये भी मैं बता दूंगा, किसी को नहीं आती। विचार करके अच्छा चलो कार के स्पेलिंग बता दो, कार के क्या स्पेलिंग होते हैं, बोलो। CR का ABC नहीं आती। चलो आर्मी के स्पेलिंग बताओ, बिल्कुल गलत। तुम्हें तो ABC नहीं आता। CR कार, KR कार क्यों नहीं भाई? तो फिर ऐसे बोलो, फिर अपनी ABC बदलो, फिर बोलो AB की। अगर C को कार में लगाना तो फिर की बोलो ना। किसी अंग्रेज के बच्चे से पूछना जो ऐंठता है ना, ये मम्मी डैडी करने वालों को पूछना, आज से संकल्प करके जाओ, आपका कोई बच्चा बेटा बेटी आज से मम्मी डैडी नहीं कहेगा, मॉम डैड। मम्मी, a dead body protected with such chemicals and placed in a box is known as mummy. Go to dictionary and see it. आर्मी के स्पेलिंग के कर्नल के लगा बड़े विरोधी अंग्रेजी के। मैं कहा बिल्कुल नहीं, तू सुना दे। कहता है ARM वाले आर्मी में आपको ABCD नहीं आती। KLMNOP then Q and after Q what? Q के बाद क्या है बच्चों? R। क्या है? RMY आर्मी। महामूर्ख कहीं के पैदा हो गए। जब R है तो RMY आर्मी। When R is already R, then why are you putting A before R? कोई अंग्रेज का बच्चा, ये कॉन्वेंट पढ़ने वाले, कॉन्वेंट के पीछे लार बहाने वाले मेरी बात का उत्तर दे दें। इनको तो इतना नहीं आता। अगर मैं पूछूं वेद हो जाते हैं तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दो। ये तो 12वीं तक की दुर्गति है। अंग्रेजी पढ़ने, कॉन्वेंट में इंग्लिश मीडियम के पढ़ने से कोई साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनता। ये मम्मियों अपना दिमाग ठीक कर लो, आज माता बन जाओ। एक अंग्रेजी भाषा अच्छी होनी चाहिए, और अंग्रेजी भाषा तब अच्छी होती है जब उसके टेंस अच्छे हैं, व्याकरण अच्छी। तो आपके पास कोई उत्तर नहीं है कि मनुष्य महान क्यों है। आई बात समझ में? मैं कल इसका उत्तर दूंगा, लेकिन आज मैं अपनी पहले वाली बात को पूरा कर देता हूं कि ईश्वर इस सृष्टि की रचना करने वाला है। छोटे से छोटे कीटाणु को भी भगवान बनाता है। बताइए, बहुत छोटी सी चीज बनानी हो, क्यों जी, हाथ से बन जाती है। ये घड़ी हाथ पे मारने वाली कभी कभी खराब होती है। आप घड़ी साज के पास ले जाते हो, क्या उंगली से ठीक कर सकता है? दूरबीन लगाता है, छोटा सा एक पेचकस निकालता है, उसके द्वारा ठीक करता है। ध्यान रखना, इतना बड़ा ये सूर्य और चंद्रमा बना दिया, कैसे बनाएगा बताइए आप? तो भगवान ने कहा इस सूर्य चंद्रमा को मैंने बनाया है। और यहां तक लिखा है कि ये जो पृथ्वी सूरज के गिर्द घूमती है। ये महामूर्ख तो कुछ इतना भी नहीं जानते, अब तक भी ये माने बैठे हैं कि पृथ्वी चपटी, सूरज इसके गिर्द घूमता है। पिछले दिनों जब चंद्रमा पर हमारा वो रॉकेट पहुंचा तो उसने पृथ्वी का चित्र लिया, नारंगी के समान गोल है। तो यहां पे कुछ अरब के अखबारों में लिखा गया लाहौल वला कुव्वत। बिल्कुल झूठ है, खिलाफत है हमारी। धरती गोल नहीं चपटी है, बताओ। और जब एक इंस्पेक्टर स्कूल में आके पूछता, बच्चों धरती गोल है कि चपटी? हाँ भाई, शकील खड़ा हो जा। तो कहता है सर धरती इज फ्लैट, अर्थ इज फ्लैट। उन्होंने कहा मिस्टर जॉर्डन स्टैंड अप। कहता अर्थ इज फ्लैट। तो बच्चे हंसने लग गए, इनको पता लगा गलती होगी। उन्होंने कहा सर दोबारा बताते हैं। उन्होंने कहा बोलो। बोले सर वहां धरती चपटी है, स्कूल में गोल है। गिरजा घर में चपटी है, स्कूल में गोल है। बताइए, भगवान ने संसार को बनाया और सजाया है, वो कितना बड़ा वैज्ञानिक है। और एक बात मैंने बताई थी, वो माता और पिता है, और माता पिता संतान को पैदा करके सदा हृदय से लगाए रखते हैं। इसलिए वेद के मंत्र में कहा गया है अग्न आयाहि वीते घृणानो हव्य दाते निहोता सत्स्य बरिषि। अरे मैं तो तुम्हारे हृदय के साथ रहता हूं, कहां बाहर भटक रहे हो?
अपने जीवन को पवित्र करो, कर्मों को शुद्ध करो, आंखों को बंद करो, कमर सीधा करके मेरे पवित्र ओम नाम का उच्चारण करो और मैं तुम्हें ये दर्शन दूंगा। इसलिए भगवान ने चारों वेदों में अगर किसी नाम के जपने का विधान किया तो लिखा है ओम प्रतिष्ठ। बस इसके द्वारा मैं तुम्हें मिलता हूं। मेरे नाम तो अनेक है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। भगवान ने कहा मेरे अनेक नाम है, लेकिन मेरा खाता अगर खोलना चाहते हो तो ओम नाम से खोलो। आपके घर में आपका बेटा है, ठीक है, उसका नाम ओम प्रकाश है, आप बेटा कहते हो, पत्नी उसकी पति कहती है, बच्चे उसके पिता कहते हैं, कोई इसको साला, कोई मामा और कोई जीजा कहता है, कहते हैं ना, कई रिश्ते होते हैं। अब ये बैंक में गया, जाकर जी साला साहब के नाम इतने पैसे जमा कर दो। मां गई बुलाने के लिए, स्कूल में टीचर है, तो उसने पूछा अम्मा क्या चाहिए? बोले बेटे को बुला दो। बोले किसको? नहीं मेरे बेटे को बुला दो। बोले कौन सा बेटा? नहीं मेरा बेटा। क्या बिना नाम बताए बेटा आ जाएगा? याद रखना, इसलिए गौण नाम भगवान के एक हैं। उनके कर्मों से जो भगवान अनंत कर्म करता है, विश्वकर्मा भी उसे कहा गया, शतक्रतो कहा गया, लेकिन उसका मुख्य नाम अपना ओम है। जैसे आपका बेटा जिसके साथ खाता चलता है उसका नाम ओम प्रकाश है। गौण नाम अनेक है। यदि आप उस भगवान को पाना चाहो तो उसके ओम नाम का ध्यान करो, और ध्यान करने से पहले अपने जीवन को शुद्ध करो। वो है तो सब जगह, ईशावास्यम इस माइक में भी है भगवान जहां मैं बोल रहा हूं, पर यहां आपको मिल नहीं सकता। क्यों बताइए? कौन मिलता है परमात्मा को? आत्मा। आत्मा यहां है, परमात्मा यहां है। बोलो कैसे मिलेगा? या तो आत्मा निकाल के माइक में डाल दो, या माइक को अंदर ले जाओ, तो मरना हो जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। भगवान ने कहा काहे को इस चक्कर में फंसते हो, काहे को जंजाल में फंसते हो, काहे को अंधकार में तुम डूबते हो? अरे मैं अंदर ही हूं और तुम भी अंदर हो, हम अंदर ही मिल लेंगे ना। भगवान कहाँ है? सर्वव्यापक होने से भीतर है आत्मा के, आत्मा अंदर है, तो आत्मा में ही है, बस थोड़ा ध्यान लगवाने की जरूरत है। अथ योगश अनुशासनम योगश चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। मैं अंदर मिलता हूं, पर पवित्र होने पर मिलता हूं। कैसे मिलता हूं? मां हृदय कस्य सिद्धनम। जिस दिन तुम लोभ लालच छोड़कर सब कुछ मेरा समझकर, दूसरे मानवों को भी, प्राणियों को भी मेरा समझकर आत्मतुल्य व्यवहार करोगे, उस दिन मैं तुम्हें अंदर मिलूंगा। और अगर इस धरती पर आकर तुम कत्ले आम करोगे, ईर्ष्या द्वेष करोगे, इन पशुओं को खाकर अपने जीवन को मोबाइल ग्रेवयार्ड, चलती फिरती कब्रिस्तान बनाओगे, तो मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। इसलिए भगवान ने वेद में कहा, क्या कहा? मांसम न अश्नियात। मेरे बच्चों, अगर मेरे आनंद को पाना है तो मांस मत खाना, सुरा मां पिब, शराब मत पीना, अक्षय मां दिव्य, जुआ मत खेलना, ये आम मन समदंते पुरुषा, ये कच्चा मांस अंडा वगैरह कभी मत खाना। क्यों? मैं मिलता हूं, लेकिन उस मंदिर में मिलता हूं जो मंदिर मैंने अपने हाथ से बनाया है। बोलो, इस धरती पर वो कौन सा मंदिर है जो भगवान के हाथ का बना हुआ है? बताइए। ये सब बाहर के मंदिर, ये आश्रम, ये स्थान, ये गुरुद्वारे, ये सब मिस्त्री मजदूर के बनाए हुए हैं। भगवान का अपने हाथ का बनाया मंदिर कौन सा है? ये मानव तन है। आज से संकल्प करके जाओ, इस मानव तन के द्वारा किसी का बुरा ना हो, कत्ले आम ना हो, छुआछूत ना हो, ऊंच नीच का भेदभाव ना हो। भगवान ने कहा अज्येष्ठासु अकनिष्ठासु संगच्छदम संवददम। प्यार से आना, मिलकर खाना, एक जगह बैठकर पीना, ईर्ष्या द्वेष मत करना। तुम सब मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। पर याद रखो, अगर तुमने जानबूझकर मेरे किसी प्राणी को सताया, चाहे वो पशु है चाहे वो मनुष्य, तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलूंगा, अगले जन्म में उल्टा लटका दूंगा। ये कुत्ता कौन, ये कुत्ते बाहर घूम रहे, किसने बनाए? बोलो, किसने बनाए भाई? भगवान ने बनाए। क्यों बनाए? जिनको हड्डी खाने का शौक है,
जिसको मांस चबाने का शौक है, जिसको अपनी जाति में ईर्ष्या द्वेष लड़ने का शौक है, क्या बनाता है भगवान उनको? कुत्ता तो बनाता और क्या बनाएगा? जिनको सत्संग से प्यार नहीं है, पैर होते हुए आते नहीं, भगवान उनके पैर काट देता है, सांप बना देगा, और आना भी चाहेगा तो फिर डंडा मार के बाहर निकालता। कोई सांप को चाहता है क्या? जो बार बार समझाने पे नहीं समझता, उल्टा लटका देता है भगवान, वो चमगादड़ की तरह। तो सांप को शिव जी की पिंडी पर लपेट दो। हाँ, जो यज्ञ नहीं करते, दुर्गंध फैलाते हैं, क्या बनाता है उनको? सुअर, डुक्कर। चल, पिछले जन्म में बहुत गंदगी फैला के आया, अब सफाई करके आ, जाएगा कहाँ? भगवान से बच के कहाँ चला जाएगा? जो दूसरों का माल खाकर अपना कर्तव्य नहीं बना पूरा करते, उनको बैल बना देता है। जो पढ़ा लिखा होने पर भी देश धर्म का कोई काम नहीं करते, जिनको घृणा अपने सत्य सनातन धर्म ईश्वर यज्ञ आदि से, जो सत्संग में आना नहीं चाहते, केवल बदमाशी अड्डों पे जाकर टूलते रहते हैं, खा पी कर अंडे मांस शराब बीड़ी सिगरेट, क्या बनाता उनको मालूम है? खच्चर। धरती का बहुत अक्लमंद प्राणी है खच्चर, जहां आप नहीं चल सकते वहां भी चला जाता है। जिनको खून पीने की आदत है, वो खून पीने वाला प्राणी उसको बना देते हैं भगवान। और जो महामूर्ख कहते हैं ना भगवान होता नहीं, तो वो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दे कि मच्छर को खून प्यारा है और बिल्ली को दूध प्यारा है, क्यों? ये सब भगवान की रचना है। वो भगवान हमारे साथ है, हमेशा साथ रहता है, वो देखता है, और भगवान ने स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, नहीं किल्विषमत्र नाधारो अस्ति नहीं अन्वित्री सम्मानेति। मेरे इस संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं, वो जैसा कर्म करते मैं फल देता हूं। मेरे यहां कर्म की क्षमा नहीं है। याद रखना, कोई सिफारिशी व्यक्ति आपके फल को रोक नहीं सकता। अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। मेरे यहां कोई रिश्वत नहीं चढ़ती कि तुमने पाप को कर्म किया और कहीं जाकर के कुछ पैसा दे आओ, बैठ जाओ, भक्ति जप कर लो, तो बोलो मैं माफ नहीं करता। और मेरे घर में कोई ठंडा बस्ता नहीं है जिसमें मैं तुम्हारा कर्म डाल दूं और कभी फल ना मिले। जैसा तुम पकाओगे वैसा तुम्हें खाना पड़ेगा। जिस दिन धरती के लोग ऐसे ईश्वर के ऊपर विश्वास कर लेंगे कि वो हमारे साथ रहता है, वो कर्म का फल अवश्य देता है, किसी कीमत पर वह क्षमा नहीं होती है, उस दिन ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। उस दिन ये धरती आनंद का स्थान बन जाएगी। उस दिन ये सारी धरती मंदिर और आश्रम साधना स्थली बन जाएगी। ये वेद के इस मंत्र के अनुसार यदि हम चलें तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो सकता है। और ये भारत सोने की चिड़िया और विश्व का गुरु था, संसार पर राज्य करता था, पूरी दुनिया में हमारा झंडा झूलता था, वेद मंत्र गाए जाते थे, यज्ञ होता था। रात के 12 बजे भी कोई माँ बहन निकल जाती तो टेढ़ी निगाह देखने वाला कोई नहीं होता था। क्या कारण था? क्योंकि पूरी धरती पर सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार था और सच्चे निराकार ईश्वर का प्रचार था। उनको पता था कि ईश्वर दिखाई नहीं देता पर सबको देखता है, ईश्वर बोलता नहीं पर सबको सुनता है। यदि आज धरती के लोग ये पखंडों को छोड़कर उल्टी सीधे जिनकी पूजा कर रहे हैं, उन जड़ पूजा आदि को छोड़कर ये चौथे और 8वें 10वें ऊपर बैठे हुए जो है ही नहीं, मैं कह रहा हूं देखो सही, दूरबीन से कुछ भी नहीं है, पागल बने हुए, अगर उसको छोड़कर अपने साथ रहने वाले भगवान पर विश्वास कर लें तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाए, हमारे बच्चे सब पापों से दूर हो जाएं और इस धरती पर शांति हो जाए। यही आर्य समाज चाहता है। ओम शांति शांति शांति। कल के कार्यक्रम की सूचना दे दें, इसके बाद शांति पाठ के बाद जाएं आप लोग 2 मिनट। वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।